आईपीएल 2026 को लेकर 15 नए नियम आए। बीसीसीआई ने जारी कर दी नई गाइडलाइंस और अब खिलाड़ियों को हर नियम का पालन करना होगा। आईपीएल 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ऐसे में बीसीसीआई ने कुछ नियम लागू कर दिए हैं जिसका पालन अब हर टीम के हर एक खिलाड़ियों को करना होगा। सपोर्टिंग स्टाफ और टीम मैनेजमेंट को भी इन नियमों का खास ध्यान रखना होगा। और अब प्रैक्टिस से लेके वाटर बॉय, जर्सी, इसके अलावा ट्रैवलिंग को लेकर भी बीसीसीआई ने नई गाइडलाइंस जो है जारी कर दी है। कौन कौन से 15 नियम है एक एक करके आपको बताता हूं, क्योंकि ये नियम जानने आपके लिए भी बेहद जरूरी है। सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए 2 नेट्स और मेन स्क्वायर पर एक साइड विकेट मिलेगी जहां वो रेंज हिटिंग कर सके, यानी कि टीमें। मुंबई के लिए अगर दोनों टीमें एक ही समय पर प्रैक्टिस कर रही है तो हर टीम को 2 पिचें मिलेगी, यानी कि अब 2 नेट्स मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए और एक जो होगा मेन स्क्वायर की साइड पर मिलेगा जिससे आप ओपन नेट हिटिंग कर सकते हैं। आपने अगर प्रैक्टिस देखी है कभी तो आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरीके से नेट्स के बाद ये प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड पे आते थे, तो वो सारी सुविधा यहां पर मिलेगी। इसके अलावा मुंबई में अगर एक ही वेन्यू पर अगर दोनों टीमें एक ही समय पर प्रैक्टिस कर रही है तो हर टीम को 2 पिचें मिलेगी, यानी कि मुंबई के लिए खास नियम बनाया गया है। इसके अलावा कोई भी ओपन नेट अलाउड नहीं होगा कि आप आके ओपन नेट करना चालू कर देंगे। ये सारी चीजें जो है अब खत्म हो चुकी है। अगर कोई टीम प्रैक्टिस जल्दी खत्म कर लेती है तो दूसरी टीम को प्रैक्टिस के लिए उस पिच का इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं होगी। जैसे कि आमतौर पे होता था कि इस टीम ने पहले प्रैक्टिस खत्म कर दूसरी टीम भी वहीं आके प्रैक्टिस करती थी, ऐसा अब नहीं होने वाला है। मैच के दिन कोई भी प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी। पहले मैच के दिन भी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाती थी कि स्टार्टिंग में जाके प्रैक्टिस करते हैं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैच वाले दिन मेन चौक पर कोई फिटनेस टेस्ट नहीं होगा, जो अभी तक नॉर्मल सी बात थी। मैच वाले दिन फिटनेस टेस्ट करते थे, उसके बाद खिलाड़ी खेलते नहीं खेलते थे, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके अलावा जो और कुछ नियम ऐड किए गए उसमें यह है कि प्रैक्टिस के दिनों में, यानी कि प्री टूर्नामेंट और टूर्नामेंट के दौरान, सिर्फ एक्रेड स्टाफ को ड्रेसिंग रूम और फील्ड ऑफ प्ले में आने की इजाजत होगी। प्लेयर के परिवार के सदस्य और दोस्त अलग गाड़ी में ट्रैवल कर सकते हैं जो करीबी होते हैं उनके, और हॉस्पिटैलिटी एरिया से टीम की प्रैक्टिस देख सकते हैं। थ्रो डाउन और नेट बॉलर के लिए भी बीसीसीआई से अप्रूवल लेना होगा, जमा करना होगा, उसके बाद ही आप नॉन मैच डे एक्रेडिटेशन जारी किए जाएंगे। यानी कि आप जो है ड्रेसिंग रूम में ऐसे एंट्री नहीं मिलेगी, एक्रेड दिखाना पड़ेगा आपको, तमाम चीजें आपके सामने होगी। इसके अलावा परिवार और करीबी जो भी आपके होंगे वो अलग ट्रैवल करेंगे हॉस्पिटैलिटी से। प्रैक्टिस के लिए टीम बस का इस्तेमाल ही करना होगा। 2 बैच में सफर कर सकती है टीमें। पहले क्या होता था, कप्तान या बड़ा प्लेयर जो ना अपनी प्राइवेट कार से आता है, ऐसा नहीं होगा, आपको अब टीम बस से ही आना पड़ेगा। इसके अलावा मैच डे पर किसी भी रिक्वेस्ट के लिए वेन्यू मैनेजर होगा, तब आप उनसे बात कीजिए और आगे की जानकारी लीजिए। इसके अलावा भी कुछ और नियम है, जैसे कि पीएमओए यानी कि प्लेयर मैच ऑफिशियल एरिया मान्यता प्राप्त स्टाफ के लिए मैच वाले दिन अपना एक्रेड लाना जरूरी होगा। पहली बार एक्रेड ना लाने पर चेतावनी यानी कि वार्निंग, दूसरी बार पैसे या फिर जुर्माना लगाया जाएगा। हिटिंग नेट देने के बावजूद खिलाड़ी एलईडी बोर्ड पर हिट करते रहते हैं, टीमों से इसका पालन करने का रिक्वेस्ट किया जाएगा। क्या होता था कि आप रोप के पास जाके बैटिंग करते थे, तो अब वो चीजें जो है नहीं होगी, उसके लिए आपको थोड़ा पालन करना पड़ेगा। खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ एलईडी बोर्ड के सामने ना बैठे। स्पॉन्सरशिप टीम फील्ड ऑफ प्ले पर ऐसी जगह मार्क करेगी जहां तालियां और पानी की बोतलें लेकर आने वाले सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी बैठ सके। जो वाटर बॉय होते हैं ना, वो कहीं भी बैठ जाते हैं बीच में, तो अब जो स्पॉन्सरशिप वाले हैं वो कह रहे हैं कि हम आपको एक प्रत्येक जगह देंगे, वहीं बैठिए। ये ग्राउंड में घूमते रहते थे, कहीं भी बैठ गए, तो एडवर्टाइजमेंट में कहीं ना कहीं परेशानी आ रही होगी। अब कम से कम खिलाड़ी को ऑरेंज और पर्पल कैप शुरुआती 2 ओवर तक पहननी होगी, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स के मुताबिक शुरुआती 2 ओवर तक ये कैप अपने सिर सजानी होगी। मैच के बाद प्रेजेंटेशन पॉलिसी में स्लीव लेस जर्सी पहनने की इजाजत नहीं होगी। ऐसा करने पर पहली बार चेतावनी दी जाएगी, दूसरी बार जुर्माना। जो लोग सैंडो स्लीवलेस पहन के आते थे वो सब चीजें नहीं होगी। मैच के दिन सीजन की तरह सिर्फ 12 एक्रेड सपोर्ट स्टाफ को ही देंगे, इस जिसमें डॉक्टर भी शामिल होगा, यानी कि पूरी भीड़ नहीं जाएगी, 12 ही सपोर्टिंग स्टाफ होंगे, डॉक्टर भी उसमें शामिल होगा। जर्सी नंबर में बदलाव होने पर या फिर कपड़ों में या फिर आपके सामान में बदलाव के लिए 24 घंटे पहले आपको बताना होगा। तो ये तमाम रूल्स जो है नए आ चुके हैं। टीम के साथ ट्रैवल कीजिए, प्रैक्टिस पिच भी मिलेगी, जबरदस्ती की प्रैक्टिस मत कीजिए, फिटनेस टेस्ट पहले नहीं होगा,
एक अलग जगह बनाई जाएगी सब्स्टिट्यूट और वाटर बॉय के लिए, और इस तरीके से गाइडलाइंस जारी की गई है जिसका पालन अब हर टीम को करना होगा। देखते हैं कि कौन कौन सी टीम इस गाइडलाइन का पालन करती है और कौन अनजाने में इसका उल्लंघन करती है और जुर्माना भरती है। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।